आज प्राथमिक शिक्षा बचाओ न्याय यात्रा का 14वां दिन है और यह यात्रा जो है प्राथमिक शिक्षा के ढांचे को बचाने के लिए 11 जुलाई को कांगड़ा के बगलामुखी माता के मंदिर से प्रारंभ हुई थी और आज यहाँ घनाटी से शिमला की ओर बढ़ रही है। हमारा मुख्य मुद्दा जो है न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहा है और न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को आज हम ये नहीं कहेंगे कि हम इसके पक्ष में हैं या विरोध में हैं। इसका विश्लेषण जो है इस पद यात्रा के माध्यम से हिमाचल सरकार और शिक्षा विभाग को करना है, क्योंकि 14 दिन के अंदर जो अपार समर्थन प्राथमिक शिक्षकों का इस न्याय यात्रा को मिला है, रिटायर्ड टीचर्स का इस यात्रा को मिला है, पंचायत प्रतिनिधियों का, जिला परिषद प्रतिनिधियों का, बीडीसी मेंबर्स का, हमारे एसएमसी के पदाधिकारियों का, साथ में मिड डे मील वर्कर्स का, मल्टीटास्क वर्कर्स का, बेरोजगार जेबीटीज का, नर्सरी जो हमारे ट्रेंड है उनका, तो जो अपार समर्थन मिला है उसका विश्लेषण हिमाचल सरकार को करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जब हर व्यक्ति जो है इस सिस्टम से नाखुश है तो इसका मतलब ये प्राथमिक शिक्षा का तो बेड़ा गर्क करेगा ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की शिक्षा के ढांचे को भी पूरी तरह से तहस नहस करेगा। और इसके साथ साथ जो प्राथमिक शिक्षकों के 5000 से अधिक पद खाली चल रहे हैं, नर्सरी टीचर्स के पद खाली चल रहे हैं और वहीं पर जो हमारे हायर ग्रेड पे का लाभ है उसको छीना हुआ है, जो जेबीटी से टीजीटी की प्रमोशन है उसको 3 साल से रोका हुआ है और अनेक अन्य मांगे हमारी हैं, जिसमें कि पे स्केल का 2016 का एरियर है, साथ में महंगाई भत्ते की कई किस्तें जो है लंबित हैं, उसकी बकाया राशि का भुगतान किया जाना है। तो इन सब मांगों को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ जो है सड़कों पर उतरा है और अब सरकार को विश्लेषण करना है कि क्या वास्तव में ही सरकार के पक्ष में वो लोग हैं जिन्होंने सिस्टम को लागू करना है। तो यदि वो खुश नहीं है तो ये सिस्टम कभी सफल नहीं हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 1762 पद जो है वो कमीशन के लिए गए थे और ये पहली बार हो रहा है कि 1762 पदों को 2 बार कमीशन हो गया 600 पदों का, और अभी भी वो पद जो है वो पूरी तरह से एक मिशन से नहीं लिए गए। उससे पता चलता है कि 1762 पदों को भरने के लिए यदि 3 बार कमीशन लिया जा रहा है तो उसका मतलब है कि आप इन पदों को भरना नहीं चाहते हैं। और साथ में जब 5000 से अधिक पोस्ट खाली हैं तो जो 1700 के अलावा 3400 पद और बचते हैं उनको आप क्यों एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं? तो उसके माध्यम से जो बैच वाइज भर्ती है उसको आप क्यों नहीं कर रहे हैं? और वहां पर जो नर्सरी के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो केयर टेकर रखे जाने हैं, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा भी आ रहा है, लेकिन उसके लिए कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो पात्र लोग नहीं है, तो उन लोगों की भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? आपका उद्देश्य यही है कि आप भर्ती करना नहीं चाहते और प्रिंसिपल को 15 से 20 स्कूल देकर ये कहना चाहते हैं कि वहां पर कोई लैब असिस्टेंट भेज दो जहां कोई टीचर नहीं है, वहां पर आप किसी पीईटी को भेज दो, किसी डीएम को भेज दो, ताकि वो स्कूल जो है वो ये नहीं लगे कि वहां कोई अध्यापक नहीं है। और धीरे धीरे जो है आप उन स्कूलों के ऊपर फिर तालाबंदी करते जा रहे हैं, जैसे जैसे माता पिता वहां से अपने बच्चों को निकालते जा रहे हैं। तो ये तरह जो है हमारे शिक्षक भवन में पहुंच जाएगी और कल जो है वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम है। कल जो है प्रेस को संबोधित किया जाएगा और परसों जो है 26 जुलाई को एक बहुत बड़ा जो धरना प्रदर्शन है, जिसको मैं विशाल धरना प्रदर्शन कहूंगा, उसका आयोजन जो है ऐतिहासिक चौड़ा मैदान में किया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार से लेकर पांगी तक जो चंबा का क्षेत्र है वहां से एक एक प्राथमिक शिक्षक या प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा कर्मचारी, सेवानिवृत्त अध्यापक, पंचायत के प्रतिनिधि भारी संख्या में इसके अंदर भाग लेने जा रहे हैं। कुछ ज्वेलरी से पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.